बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैंने आप लोगों को एफएससी और आईसीएस की मैथ स्टार्ट करवाई हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका ना मैंने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चों मैंने 8.1 स्टार्ट करवाई हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर मैंने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, यानी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 24 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से स्टार्ट लेंगे। तो बच्चों, ये लेक्चर शुरू करने से पहले बच्चों आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी होती है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। और अपनी जो सी मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उसको हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए, क्लियर नज़र आए। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 25। और बच्चों, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपने जो सा मेथड इस्तेमाल करना है ना, वो मैथमेटिकल इंडक्शन को आपने इस्तेमाल करना है। और मैथमेटिकल इंडक्शन असल में ये तीन स्टेप होते हैं। हमें क्या करना होता है, इस स्टेटमेंट को ना 3 स्टेपों से गुजारना होता है। अगर ये स्टेटमेंट उन 3 स्टेप को क्या कर जाए, सेटिस्फाई कर जाए, तो ये बात साबित हो जाएगी भी ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपने x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x⁻2n-1 आपने ये साबित करना है, ये x+1 है ना, इस रकम का क्या है, फैक्टर है, जुज़ है। तवज्जो करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। x² - 1 मैं कहता हूँ x² - 1 क्या ना, ये वाला फैक्टर है x एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर। तो मैं इसको लिख दूंगा ना 1 का स्केयर, जिसका कोई स्केयर नहीं उसका 1 का स्केयर होता है। ये देखें, इसका जब मैं फार्मूला ओपन करूँगा एक माइनस का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर बना दूंगा। तो बच्चों, फिर मैं कह सकता हूँ ना x-1 है ना, इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। ये वाला भी इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। तो यही बात आपने साबित करवानी है भी ये वाली x+1 है ना, फैक्टर x+1 इस रकम का फैक्टर है, जुज़ है। ये बात आप लोगों ने साबित करवानी है। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना, मैथमेटिकल इंडक्शन। और मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप से गुजारेंगे ये सवाल, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों, जैसे हमने सबसे पहला स्टेप क्या मेरा, तवज्जो करिएगा। सबसे पहला स्टेप है वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n=1 के ऊपर। यानी हमें सबसे पहला स्टेप क्या है, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n=1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, दुरुस्त है। तो बच्चों, आपने इस वैल्यू को ना, इस स्टेटमेंट को आपने ना लेट करना है Sn के बराबर, इस तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 को Sn के बराबर लेट करते थे, इस तरह मैंने स्टेटमेंट को किसके बराबर लेट कर लिया, के बराबर। तो इसके बाद हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट n=1 के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर बता भी ये स्टेटमेंट n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करवाऊँ तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो मैं n की जगह पर क्या पुट करवा दूँगा, 1। तवज्जो करिएगा, n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे तो ये x⁻2 - 1। तो बच्चों, ये देख लें, इसके अंदर है ना x+1 फैक्टर है। जब आप इसको ओपन करोगे ना, एक मनफी का फैक्टर बनाओगे, एक प्लस का फैक्टर बनाओगे, ये देख लें। तो ये x+ इस रकम का क्या है, फैक्टर है। ये बात क्या हो गई, साबित होगी भी ये स्टेटमेंट n=1 के लिए बिल्कुल ही दुरुस्त है, ट्रू है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 100, तवज्जो करिएगा, 100 प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n=1 के लिए। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना होता है, सपोज करना होता है। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे वी तवज्जो करिएगा, वी सपोज
that statement is true for n इज इक्वल टू k के लिए। यानी हमने ये बात फ़र्ज़ कर ली भी मैं n की जगह पर k दर्ज करवाऊँ तो ये फिर भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो मैं n की जगह पर है ना k पुट करवा दूंगा इस स्टेटमेंट के अंदर, n की जगह पर k पुट करवा देंगे, n की जगह पर मैंने k पुट करवाना। और ये जो सी वैल्यू ना आपने ले लेनी, ये वाला ले लेंगे x+1 जिस जो सी वैल्यू का फैक्टर है x+1 ले लिया, और साथ लिख देंगे कोशेंट QX के बराबर, कोशेंट QX के बराबर। तो बच्चों आपने क्या करना है, ये वाली वैल्यू ले लेनी है और साथ लिख लेंगे कोशेंट QX, ये वाली वैल्यू ले लेंगे और कोशेंट QX लिख देंगे। तो इसके बाद बच्चों तीसरे स्टेप के अंदर आपने क्या करना है, वही तवज्जो करिएगा, वही प्रूव डैट, तवज्जो करनी है, वही प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1 के लिए। यानी मैं n की जगह पर k+1 पुट करवाऊँ ना तो ये स्टेटमेंट फिर भी क्या है, दुरुस्त है। तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर k+1 दर्ज करवा देंगे इस स्टेटमेंट के अंदर। तो बच्चों ये ऐसे इसी तरह n की जगह पर k+1, तो हम क्या करेंगे, n की जगह पर पुट करवा देंगे k+1 और ये -1 इसी तरह आ गया। तो ये मेरे पास k+1 आ गया। मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, x की पावर 2k+2 -1 हो गया। आपने ना इसको इस तरह सोल्व करना, तो आपने इसको इस तरह हल करना है भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। आप यहाँ पर इसको इस तरह सोल्व करेंगे भी आप लोगों की ये वैल्यू आपने बनानी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को तोड़ देंगे, तो जो करिएगा। तो बच्चों मेरे पास k+1 मसावी, इस पावर को तोड़ दूँगा, x की पावर 2k डॉट x की पावर 2 और ये -1 इस तरह ही आ गया, उसी तरह आ गया। इस पावर को मैंने तोड़ दिया। अब ना हमने बनानी है ये वाली रकम, हमारी कोशिश है भी ये वैल्यू बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से ना ये वैल्यू बनाने के लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम देख लें क्या है, k+1 मसावी x की पावर 2k डॉट x की पावर 2। हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से माइनस कर देंगे x की पावर 2k और प्लस कर देंगे x की पावर 2k और ये -1 इसी तरह आ गया। बच्चों जो चीज़ आपने प्लस करवानी है वही चीज़ आपने माइनस करवानी है। देखो मैं अपनी तरफ से अगर 2 प्लस करवाऊँगा ना तो मुझे -2 भी करना पड़ेगा। तो मुझे बनानी है असल में ये वाली वैल्यू। ये वैल्यू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर x की पावर 2k माइनस भी करवा दिया और x की पावर 2k प्लस भी करवा दिया अपनी तरफ से। ये काम मैंने यहाँ पर किया और ये चीज़ें हम मैट्रिक के अंदर सीख चुके हैं। तो ये मेरे पास आ गया k+1 मसावी, यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आ जाएगा, x की पावर 2k, तो यहाँ पर बचेगा x की पावर, तो जो करनी है x की पावर 2 -1 और ये प्लस इसी तरह आ गया। x की पावर 2k -1 किसके बराबर है, ये देख ले, x की पावर 2k -1 किसके बराबर है, x+1 और कोशेंट QX, कोशेंट x के बराबर है, कोशेंट x। इसकी वैल्यू मैंने ना, इसकी वैल्यू ये वाली पुट करवा दी यहाँ पर मैंने, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऐसे इसी तरह आ गया k+1 मसावी, तो ये x की पावर 2k, इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। ये प्लस इसी तरह आ गया और ये हमारे पास x+1 इंटू कोशेंट QX। तवज्जो करिए। अब यहाँ से फर्दर कॉमन क्या ले लेंगे, x+1 ले लेंगे। हमारे पास क्या बचेगा, x की पावर 2k इंटू x -1 प्लस ये वाली वैल्यू कैंसिल,
तो हमारे पास कोशंट x आ गया। तो बच्चों ये देख लें x+1 क्या है, इस रकम का वाकई ही फैक्टर है, ये देख लें हमारे पास यही फैक्टर आ गया, क्योंकि ये x+1 है और ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास ये वाली स्टेटमेंट बनेगी। तो बच्चों क्या हो गया, साबित हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, वही सो प्रूव डैट, तवज्जो करनी है, सो प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1 के लिए, यानी ये बात साबित होगी भी n = k+1 के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ही ट्रू है। इसके बाद हम करेंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। बच्चों ये स्टेटमेंट इज़ ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए, इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, तवज्जो करिएगा। 26 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका क्वेश्चन नंबर 25 की तरह है। तवज्जो करिए, यही आपने थ्योरी लिखनी है, यही 3 स्टेपों से आपने क्या करना है, सवाल को गुजारना है। तो बच्चों स्टेप नंबर 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए, यानी आपने x-1 है ना, इस स्टेटमेंट का क्या है, फैक्टर है, ये बात आपने साबित करवानी है। और इसके अंदर आपने मैथमेटिकल इंडक्शन को इस्तेमाल करना है और उसके ये 3 स्टेप हैं, सवाल को 3 स्टेप से गुजार देंगे। तो ये जो सी स्टेटमेंट है, सबसे पहले आपने SN के बराबर लेट कर लेनी है, इस तरह x की पावर n माइनस y की पावर n। अब क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट n = 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करवाएंगे, 1। तवज्जो करिएगा, x की जगह 1, x की जगह n की जगह 1, n की जगह पर 1 पुट किया मैंने, n की जगह 1 और यहाँ पर भी n की जगह 1, तो x - y आ गया। तो ये देख लें हमारे पास x - y यहाँ पर है, x - y। तो बच्चों ये बात क्या हो गई, साबित होगी। अगर मैं n की जगह 1 पुट करवाऊँगा ना इस स्टेटमेंट के अंदर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही दुरुस्त है। तो जो करिए, सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = 1 के लिए। इसके बाद आपने सपोज करना, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k। अब आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना, n की जगह पर k पुट करवाएं, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k, n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे, k, n की जगह पर k पुट करवा देंगे। और ये जो सी आप लोगों की वैल्यू ना, ये वाला फैक्टर ले लेना है आपने, x - y, और कोशंट x के बराबर है, कोशंट x, q से मुराद है कोशंट x से। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n = k+1। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना, n की जगह पर k+1 पुट कर देंगे। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k+1, n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, k+1, और ये माइनस, इसी तरह n की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, k+1। तो मैंने ना इसको इस तरह सोल्व करें हम, यानी आपने इसको इस तरह हल करना भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए, ये इसका की पॉइंट है। इसको आपने इस तरह सोल्व करना, आपने ना यहाँ से ना ये वाली वैल्यू बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तवज्जो करिएगा। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया k+1, मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर k, और इस पावर को तोड़ के लिख देंगे x की पावर 1, और ये माइनस यहाँ पर x की पावर k और y की पावर k और y की पावर 1, मैंने पावर को तोड़ के लिख दिया। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने ना ये वाली वैल्यू बनानी है, कौन सी वैल्यू बनानी है, ये वैल्यू बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और इसके अंदर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। k+1 मसावी, तो मेरे पास x की पावर k और x आ गया। तवज्जो करिएगा, मैं अपनी तरफ से ना यहाँ पर
मैं अपनी तरफ से माइनस करवा दूंगा एक्स वाई की पावर के इंटू एक्स, तवज्जो करिएगा, एक्स और वाई की पावर के, तो जो ये मैंने माइनस भी करवा दिया और प्लस भी करवा देंगे इस तरह, और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गया माइनस वाई की पावर के इंटू वाई, ये हमारे पास इसी तरह आ गई वैल्यू। तो जो करिएगा, तो बच्चों मैंने ना यहाँ पर ना इस वैल्यू के अंदर के इंटू वाई की पावर के से मैंने माइनस भी करवा दिया प्लस भी करवा अपनी तरफ से, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 25 किया। तो बच्चों ये मेरे पास एस और के प्लस 1 इसी तरह आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, हम एक्स ले लेंगे, हमारे पास क्या बचेगा एक्स की पावर के और माइनस वाई की पावर के, और ये प्लस इसी तरह यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे y की पावर के और x माइनस वाई आ गया हमारे पास। तवज्जो करिएगा, अब x की पावर k और माइनस वाई की पावर k किसके बराबर है, x की पावर k और माइनस वाई की पावर k किसके बराबर, x माइनस वाई कोशंट x के बराबर है। तो ये s इसी तरह मेरे पास ये k प्लस 1 इसी तरह आ गया, ये वाला x भी इसी तरह आ गया, इसकी जगह पर वैल्यू मैं पुट करवा दूंगा x माइनस वाई और कोशंट x प्लस ये y की पावर k और x माइनस वाई इसी तरह आ गया। इन दोनों में से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस वाई आ जाएगा, हमारे पास बचेगा x कोशंट x प्लस y की पावर k। तो बच्चों ये देख रहे हैं हमारे पास x माइनस 1 फैक्टर बन गया, x माइनस वाई। तो बच्चों ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो जो करिएगा नंबर 27 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका क्वेश्चन नंबर 25 और 26 की तरह है। तो जो करिए, इसके अंदर भी यही 3 स्टेपों से सवाल को गुजारना है। x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ x की पावर 2n माइनस 1 प्लस y की पावर 2n माइनस 1। तो सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को ना एस एन के बराबर लेट कर लेंगे। तो ये एस एन मसावी x की पावर 2n माइनस 1 प्लस y की पावर 2n माइनस 1। तो हम पुट करेंगे, तो जो करिएगा पुट n इज इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे 1, x की पावर 2n की जगह हम 1 पुट करवा देंगे। तो जो करिएगा यहाँ पर भी हम x की जगह 1 पुट करवा देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर x 2 में से माइनस 1 करेंगे 1 प्लस y आ जाएगा, 2 में से माइनस 1 किया तो y। तो बच्चों ये देख ले x प्लस वाई यहाँ पर है ना हमारे पास x प्लस वाई। तो बच्चों ये बात क्या हो गई, साबित हो गई। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद स्टेप 2, तवज्जो करिए, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो बच्चों इस स्टेटमेंट के अंदर n की जगह पर आपने k पुट करवा देना है, n की जगह पर k, और यहाँ पर भी n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे k। अब यहाँ पर भी n की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे k। तो बच्चों ये जो सी आपकी वैल्यू ना ये बराबर है किसके, x प्लस वाई के। ये वाली वैल्यू आपने ले लेनी है, साथ लिख देंगे कोशंट x के, x प्लस वाई ये वाली वैल्यू और कोशंट x के बराबर है, इस वैल्यू के बराबर है ये वाली। अब तीसरे स्टेप के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आपने क्या करना है, इस स्टेट के अंदर n की जगह पर ना k प्लस 1 पुट करवा देना है। तो बच्चों ये मेरे पास s इसी तरह k प्लस 1 मसावी, तो हम ये x इसी तरह आ गया, ये 2 इसी तरह, n की जगह पर k प्लस 1, ये माइनस 1 इसी तरह, प्लस ये आ गया y, n की जगह पर मैं क्या पुट करवा दूंगा k प्लस 1 और ये वाला माइनस 1। तो बच्चों ये हमारे पास फर्दर इसको हल करेंगे तो s k प्लस 1 मसावी, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, x की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1 प्लस y की पावर 2k प्लस 2 माइनस 1। इस 2 को मैंने ना
मल्टीप्लाई करवा, इस 2 को मल्टीप्लाई करवा। आप लोगों ने ना इसको हल करके ना आपने इस इक्वेशन में से ना आपने ये वाली वैल्यू बनानी है, तो जो करिएगा। तो बच्चों मैं इसको लिख दूँ एस के प्लस 1 मसावी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर 2 के, ये -1 शुरू में लिख देंगे, इस 2 पावर को तोड़ देंगे और एक्स की पावर 2, तो जो करिएगा y की पावर 2 के -1, इस 2 पावर को हम तोड़ के लिख देंगे इस तरह, तो जो करिएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आपने ना ये वाली वैल्यू बनानी है, ये वाली 2k - 1, x की पावर 2k - 1 और y की पावर 2k - 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे अपनी तरफ से, तो जो करिएगा, तो ये s इसी तरह आ गया, k + 1 आ गया मसावी x की पावर 2k - 1, x की पावर 2 हम अपनी तरफ से क्या करेंगे प्लस भी करवा देंगे y की पावर 2k - 1 और x की पावर 2 के साथ, y की पावर 2k - 1 और इंटू x की पावर 2 अपनी तरफ से प्लस भी करवा दिया और माइनस देंगे इस तरह। तो जो करनी है आप लोगों ने, तो बच्चों जो चीज़ मैंने प्लस करवाई वो चीज़ मैंने माइनस भी करवा दी, और ये आ गया प्लस y की पावर 2k - 1 और y का स्केयर आ गया। तो जो करनी है बच्चों, प्लस भी करवा दिया और माइनस भी कर, इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले लेंगे, कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, हमारे पास x की पावर 2 कॉमन आ गया, मेरे पास x की पावर 2k - 1 प्लस y की पावर 2k - 1 आ गया। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, y की पावर हमारे पास 2k - 1 प्लस कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, प्लस y की पावर 2k - 1, तो हमारे पास आ जाएगा, तवज्जो करनी है, मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, -x की पावर 2 और हमारे पास प्लस y की पावर 2, यानी मैंने ना यहाँ से ना कॉमन ले लिया y की पावर 2k - 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये आ गया s इंटू के प्लस 1 आ गया, और ये x की पावर 2, इसी तरह x की पावर 2k - 1 और y की पावर 2k - 1, ये किसके बराबर है, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हमारी बराबर है x प्लस y और कोशंट x के बराबर। ये देखें x की पावर 2k - 1 प्लस y की पावर 2k - 1, यानी ये वाली वैल्यू की जगह मैंने ना इसकी ये वाली वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों यहाँ पर मेरे पास इसको मैं रीअरेंज कर दूंगा, प्लस y की पावर 2k - 1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ना मैंने माइनस को ही कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया मैंने, माइनस को, तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस हो गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस इसी तरह। तो बच्चों यहाँ पर हम ना इसको मज़ीद ओपन कर देंगे, एक मनफी का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। मैंने इन दोनों में से ना माइनस y की पावर 2k - 1 मैंने ना कॉमन ले लिया। अब इसमें से फर्दर कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास s और k प्लस 1, मेरे पास कॉमन आ जाएगा x प्लस y इंटू एक्स की पावर 2 और qx, तो जो करिएगा अब ये वैल्यू कैंसिल, तो माइनस y की पावर 2k - 1 और साथ आ गया x माइनस y। तो बच्चों ये देख लें मेरे पास x प्लस y आ गया, x प्लस y। तो बच्चों ये बात क्या होगी, साबित होगी। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट बच्चों जो उनका क्वेश्चन नंबर 28 है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 28, ये मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 20 की तरह है, यानी पहले 20 सवाल की तरह है ये क्वेश्चन नंबर 28, ये आप लोगों ने खुद करना। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, तो जो करिएगा नंबर 29। बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 है ना, अब तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखो वहाँ पर लिखा होगा ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी आप लोगों का क्या है, असल में स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो आप लोगों को पता है मैट्रिक्स के अंदर ए बी बराबर नहीं होता बी ए के, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बराबर लिख दिया है। अब जगह बराबर होगा यानी उसकी वैल्यू वगैरह उसकी सेम होगी या कोई मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आता होगा, तो इसीलिए इन्होंने ये वैल्यू लिखी है यहाँ पर। ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और फिर लिखा हुआ एंड ए बी बराबर है बी ए के, हत्ता के मैट्रिक्स के अंदर कालब के अंदर ए बी बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बराबर लिखा हुआ। शो डैट करें ए बी की पावर एन मसावी बी की पावर एन ए। तो बच्चों इसके अंदर भी क्या करेंगे, स्टेटमेंट को ना आपने साबित करवाना है। इसके ऊपर कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन को। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवाएंगे, 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवाएंगे, 1 पुट करवा देंगे। तो ये मेरे पास आएगा ए बी बराबर आ गया बी ए के। तो बच्चों ये देख लें यही चीज़ आ गई हमारे पास, ए बी बराबर है बी ए के। तो बच्चों ये बात फिर साबित होगी। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद आपने सपोज करना है, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। अब आपने ना n की जगह पर k पुट करवा देना यहाँ पर। तो ये मेरे पास आ गया a आ गया, b की जगह पर k पुट कर देंगे मसावी n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे k, ये a इसी तरह। इसके बाद स्टेप 3 के अंदर वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अंदर है ना, स्टेटमेंट के n की जगह पर आपने दर्ज करवा देना है k प्लस 1, k प्लस 1, n की जगह पर k प्लस 1। तवज्जो करिएगा। तो बच्चों आपने क्या करना है, इसकी ना लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके आपने राइट हैंड साइड बनानी है। यहाँ पर सिर्फ ये नया काम करना है। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर आपने एक नया काम करना है। यहाँ पर आपने ना लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है और इसकी राइट हैंड साइड बना देनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या मेरे पास, a और b की पावर k प्लस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, पावर को तोड़ देंगे, b की पावर k और b की पावर 1। तो मैं इसको भी इस तरह रीअरेंज करके लिख सकता हूँ, b की पावर k और a b लिख दिया। अब आप लोगों को पता है ए बी असल में किसके बराबर है, ए बी हमारे पास ए बी असल में किसके बराबर है, बी ए के। तो यहाँ पर हम दर्ज करवा देंगे बी ए। तो बच्चों यहाँ पर हम दर्ज करवा देंगे ए बी असल में किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। तो ये मेरे पास बेस सेम है, पावर क्या करवा देंगे प्लस, तो ये के प्लस 1 इंटू ए आ जाएगा, इंटू ए। तो बच्चों ये देख लें के की बी की पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो आपकी क्या बन गई, राइट हैंड साइड बन गई। क्या बना लिया आप लोगों ने, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो फिर बच्चों हम लिखेंगे सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 29। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना, इसका लॉजिक है ना डिफरेंट है बकिया तमाम क्वेश्चन से। ये इस क्वेश्चन को आपने ना एक तो कंसेप्ट के साथ समझना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है इस एक्सरसाइज के अंदर। तवज्जो करिएगा, n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाय 8, यानी ये जो सी स्टेटमेंट है ना 8 के ऊपर क्या होती है, पूरी डिवाइड होती है। ये बात आपने क्या करवानी है, साबित। व्हेन, जब n इज़ एन ओड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, आपने ना ओड पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने ना ये बात को साबित करवाना है। ये बात भी समझने वाली, ओड इंटीजर यानी ओड इंटीजर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11, ये क्या है ओड इंटीजर।
तो बच्चों सबसे पहले स्टेप 1 के अंदर वी प्रूव दैट एन स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए। तो आपने क्या करना है, इस स्टेटमेंट को ना एस एन के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह। अब आपने एन की जगह पर 1 पुट करवा देंगे। एन की जगह पर हम क्या पुट करवाएंगे 1, क्योंकि हमने यहाँ पर लिख भी दिया एन इज़ इक्वल टू 1। तो आपने ना एन की जगह पर है ना यहाँ पर पुट करेंगे एन इज़ इक्वल टू 1। तो जहाँ जहाँ पर एन है वहाँ पर क्या पुट करवा देंगे 1। एन की जगह पर 1 प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल होके 0 आ गया। तो ये 0 को ना अगर मैं 8 के साथ डिवाइड करवाऊँ तो पूरा पूरा ये डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 8, तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो ये बात क्या हो गई, साबित होगी। तो फिर मैं लिख सकता हूँ सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद आ गया स्टेप 2, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इन इज़ ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू के के लिए। आपने इस स्टेटमेंट के अंदर जहाँ जहाँ पर एन है ना वहाँ पर के पुट करवा देंगे इस तरह। एन की जगह पर के, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। एन की जगह पर मैंने के पुट करवा दिया और ये जो सी वैल्यू ना आप लोगों की, इसको हम लेट करेंगे किसके 8, ये वाला 8 कोशंट के, 8 कोशंट के बराबर। क्यू से मुराद कोशंट है, ये वाला 8 कोशंट के बराबर ले लेंगे। इसके बाद बच्चों वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एन इज़ इक्वल टू के प्लस 1। अब यहाँ पर आपने के प्लस 1 नहीं करना, क्योंकि आपने जो सा ये एन इज़ इक्वल टू के है ना, ये आपने ओड नंबर फ़र्ज़ किया है। यहाँ पर हमने ये एन इज़ इक्वल टू के क्या है, असल में हमारा ओड नंबर है। ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये ओड नंबर है, देखो ये अगर के ओड नंबर है, ओड नंबर में मान लो ओड नंबर 3 है, 3 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 4। तो यहाँ पर कौन सा नंबर बनता है, इवन नंबर। ये देखें, अगर मैं के को अगर मैंने क्या मान लिया है, ओड नंबर, तो मैं अगर ओड नंबर कोई भी इसमें दर्ज करवाऊँगा तो मेरे पास नंबर कौन सा हासिल होता है, इवन। तो लिहाजा आपने के प्लस 1 नहीं करना बल्कि के प्लस 2 करेंगे। तो जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे 3 प्लस 2, इसको आपने के को आपने 3 मान लिया और 1 की जगह पर 2, तो ये 3 प्लस 2 कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो फिर हमारे पास ओड इंटीजर बन जाएगा। तो बच्चों वहाँ पर हम करते, पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने के प्लस 1 पुट करवाते थे, यहाँ पर आपने पुट करवाना है के प्लस 2। क्यों के प्लस 2 पुट करवाना है, क्योंकि के को हमने ओड नंबर लेट किया हुआ है, ओड नंबर, तो इसीलिए आपने के प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर के प्लस 1 करते हैं ना तो के हमारा आप लोगों का ओड नंबर है, तो जो करिएगा। अब हम एन की जगह पर ना पुट करवा देंगे के प्लस 2, जो ये हमारे पास आ जाएगा एन की जगह पर के प्लस 2 और ये हमारे पास n की जगह पर k प्लस 2 और ये स्केयर इसी तरह, ये -1 इसी तरह आ गया। अब आपने इसको इस तरह सॉल्व करना है भी आप लोगों के पास ये वैल्यू बन जाए। तो इसका हम स्केयर ओपन कर देंगे, तो ये मेरे पास एस के प्लस 2 मसावी, हमारे पास इसका फार्मूला ओपन करेंगे ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab और ये -1 इसी तरह आ गया। मैंने इसका स्केयर ओपन कर दिया, ए स्केयर बी स्केयर, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab और ये वाला -1 इसी तरह। तो बच्चों ये मैं इसको लिख सकता हूँ के का स्केयर -1 प्लस 4 के प्लस 4, यानी मैंने इसको रीअरेंज कर दिया। तो अब ये हमारे पास के स्केयर -1 किसके बराबर है, तवज्जो करिएगा, के स्केयर -1, के स्केयर -1 किसके बराबर है, 8 कोशंट के बराबर है। तो इसकी जगह पर हम दर्ज करवा देंगे 8 कोशंट और ये प्लस, यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे, हमारे पास बचेगा के प्लस 1। और आप लोगों को पता है के प्लस 1 असल में कौन सा नंबर आता है, ओड नंबर, इवन नंबर, सॉरी शुरू मैंने आप लोगों को समझाया था भी के प्लस 1 असल में कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। ये देखें, क्योंकि हमने के को ओड फ़र्ज़ किया हुआ है, तो ओड नंबर में जब 1 प्लस करेंगे तो वो कौन सा नंबर बन जाएगा, इवन। तो लिहाजा आपने ना के प्लस 1 की जगह पर ना आपने ना 2p पुट कर देना है। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, p से मुराद पोलिनोमियल है
और 7 2, यानी k+1 की जगह पर आपने अपनी तरफ से क्या पुट करना है 2p। तो हम यहाँ पर क्या पुट करवा देंगे, तवज्जो करिएगा, यहाँ पर हम पुट करवा देंगे 2p। तो बच्चों हमारे पास 8 कोशेंट प्लस 4 दूनी 8p आ गया। तो अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बचेगा कोशेंट प्लस p। तो जब मैं इस 8 को इस 8 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो ये पूरा डिवाइड होता है। तो बच्चों बात ये क्या हो गई, साबित होगी। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+2 और स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव ओड इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 30। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, तवज्जो करिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, नेचुरल लॉग x की पावर n मसावी n इंटू नेचुरल लॉग x। बच्चों ये लॉग x की ना शॉर्टकट फॉर्म होती है। लॉग x को मैं लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग x, ये है लॉग x, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग है ln, यानी लॉग x की ना शॉर्टकट फॉर्म है, इसको कहते हैं नेचुरल लॉग x। तो बच्चों आपने ना क्या करवाना है, साबित करवाना है भी नेचुरल लॉग x की पावर n मसावी n नेचुरल लॉग x। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इसके अंदर से भी ना यही 3 स्टेप से ना ये स्टेटमेंट को गुजारेंगे। तो जो करिएगा, सबसे पहले हम वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम पुट कर देंगे। तवज्जो करनी है, n की जगह पर आपने क्या पुट करवाना है 1। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे 1, n की जगह पर 1 पुट करवा देंगे। तो ये मेरे पास नेचुरल लॉग x मसावी नेचुरल लॉग x, लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये बात फिर साबित होगी। सो प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। इसके बाद आपने ना सपोज करना है, वी सपोज दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब आपने n की जगह पर है ना k पुट करवा देना, जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे k। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करवा देंगे k पुट करवा देंगे। तवज्जो करिएगा। इसके बाद स्टेप 3, वी प्रूव दैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। अब आपने इस स्टेटमेंट के अंदर ना n की जगह पर k+1 पुट कर देना है। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे k+1 मसावी n की जगह पर k+1। तो ये नेचुरल लॉग x इसी तरह आ गया। तो बच्चों यहाँ पर है ना आपने नया काम क्या करना, क्वेश्चन नंबर 29 की तरह आपने लेफ़्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड बना देनी है। तो ये बात फिर क्या हो जाएगी साबित n इज इक्वल टू k+1 के लिए आपने लेफ़्ट को हल करके राइट हैंड साइड बनानी है। तो हम यहाँ से ले लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, नेचुरल लॉग x और k+1। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम पावर को तोड़ के लिख देंगे, x की पावर k और x की पावर 1। तो बच्चों आप लोगों ने ना ये थ्योरम किया हुआ है 9th क्लास के अंदर, log m मल्टीप्लाई n ये बराबर होता है log m प्लस log n के। यानी log के साथ अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हैं log क्या करवाता है प्लस। इसी तरह अगर log के साथ ये 2 नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, log क्या करवा देगा प्लस कर देगा। नेचुरल log k आ गया प्लस नेचुरल log x आ गया। तो जो करनी है, अब आपको पता है नेचुरल log x की पावर k किसके बराबर है, ये देखें नेचुरल log x की पावर k ये वाली वैल्यू किसके बराबर है k नेचुरल log x के। तो यहाँ पर हम क्या दर्ज करवा देंगे k नेचुरल log x दर्ज करवा देंगे और प्लस नेचुरल log x इसी तरह नेचुरल log x की पावर k। नेचुरल log x की पावर k किसके बराबर है, k नेचुरल log x के बराबर है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो यहाँ पर हम कॉमन क्या ले लेंगे नेचुरल log x ले लेंगे। हमारे पास नेचुरल log x कैंसिल क्या बचेगा k, वो यहाँ पर आ जाएगा। नेचुरल log x के साथ कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं k+1 इंटू नेचुरल log x। तो बच्चों ये देख लें क्या बन गई हमारे पास,
राइट हैंड साइड आ गई k+1 नेचुरल लॉग एक्स, k+1 नेचुरल लॉग एक्स तो बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये बात अब साबित होगी। सो प्रूव डैट स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1, स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n के लिए। तो बच्चों ये था इस लेक्चर के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक आप लोगों को मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट इसके जो उनसे क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।